नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में अपना विधानसभा अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रहने के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण में भी जीत हासिल कर ली। 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विश्वास मत को बहुमत मिलने की घोषणा की। हम आपको बता दें कि हाल में शिवसेना के एक विधायक के निधन के बाद विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या घटकर 287 हो गई है, इसलिए बहुमत के लिए 144 मतों की आवश्यकता थी। विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले उद्धव ठाकरे के खेमे को आज तब एक और बड़ा झटका लगा, जब शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े में चले गए। संतोष बांगर हिंगोली जिले के कलमनुरी से विधायक हैं। संतोष के साथ आने के साथ ही शिंदे के धड़े में अब शिवसेना के विधायकों की संख्या 40 हो गई है। उधर इस अवसर पर विधानसभा में दिए गए अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा था तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा मैं आज वापस आया हूं और एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाया हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजनीति में विरोधियों की आवाज़ सुनने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बयान देने और पोस्ट करने के लिए लोगों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय हमें उचित तरीके से आलोचना का जवाब देना चाहिए। उधर उच्चतम न्यायालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों के गुट के नए पार्टी सचेतक को मान्यता देने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि नई याचिका पर लंबित अन्य मामलों के साथ 11 जुलाई को उसी पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अभिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सचेतक को मान्यता देना अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह इस अदालत के समक्ष कार्यवाही की यथास्थिति को बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने आधी रात को नए सचेतक की नियुक्ति की। न्यायमूर्ति बनर्जी ने इस पर कहा, अभी मेरे समक्ष दस्तावेज मौजूद नहीं हैं, इन सब पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करते हैं। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने रविवार को अजय चौधरी को हटाकर शिंदे को फिर से शिवसेना विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया था। नार्वेकर ने शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में शिंदे खेमे से भरत गोगावले की नियुक्ति को भी मान्यता दे दी और ठाकरे गुट के सुनील प्रभु को हटा दिया। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 1 जुलाई को कहा था कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 बागी विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने का अनुरोध करने वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं। दूसरी ओर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की वैधता पर सवाल उठाया और कहा कि यह समूह मूल शिवसेना होने का दावा नहीं कर सकता। संजय राउत ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि इन विधायकों को खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए पार्टी के चिन्ह और इसके साथ मिलने वाले सभी लाभों का इस्तेमाल किया और फिर उसी पार्टी को तोड़ दिया। मैं शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। अभी जो अरेंजमेंट है महाराष्ट्र में पॉलिटिकल व्यवस्था की है, मुझे लगता है स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास होता कि ये सरकार चलेगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाता, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हो जाते, जिनके पास 126 का आंकड़ा है। वो 50 या 40 वालों को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। अगर अब 50 वालों को मुख्यमंत्री बनाना था तो शिवसेना और बीजेपी की जब अलायंस था तब हमारा ये एक एग्रीमेंट था ना, अढ़ाई साल मुख्यमंत्री, तब आपने क्यों नहीं बनाया और आप क्यों बना रहे हो? सवाल है ये लोगों के मन में। अगर उस वक्त आप अपना एग्रीमेंट पूरा कर लेते हमारे साथ तो महाविकास आघाड़ी निर्माण नहीं होती और ये सब जो झमेला है वो भी नहीं आता राजनीति में। लेकिन आपने उस वक्त हमको मुख्यमंत्री पद इसलिए नहीं दिया कि आप शिवसेना को खत्म करना चाहते थे और इस बार ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसने पार्टी तोड़ी है आपके आदेश पर, तो आप शिवसेना को तोड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है जिस प्रकार से
दबाव है, जिस प्रकार से कानून की मोड़ तोड़ जोड़ तोड़ चल रही है, तो उसी अगर जो होगा वो देखा जाएगा। शिवसेना तैयार है, रहेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, हमेशा देश के लोकतंत्र के बारे में उनको चिंता लगी रहती है। पूरे विश्व में जाते हैं, क्या महाराष्ट्र में लोकतंत्र बचा है? क्या असेंबली में जिस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं, क्या वो लोकतंत्र है? लोग मोदी जी से सवाल पूछेंगे आने वाले दिनों में, इतिहास में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।